गुड मॉर्निंग। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अच्छे से सोए होंगे रात को। मतलब बहुत कुछ नहीं है आज के पहले बर्ड वॉक के लिए, बर्ड फेस्टिवल का, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। विल गिव सीरियसली नो इंस्ट्रक्शन, विल स्प्लिट इन द टीम्स। आप अपने हिसाब से स्प्लिट हो जाओ। जो वन मित्र है वो सब अलग अलग स्पेसिस में चले जाएंगे। जो पार्टिसिपेंट्स है सब अलग अलग। जो टीम लीडर है, आई विल रिक्वेस्ट कि कीप योर आई ऑन द न्यू पीपल की फील, क्योंकि शाम को एटलीस्ट हम टीम लीडर इकट्ठे होंगे और विल सी कि लोग कैसे बिहेव करें फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो न्यू जर्नी फॉर अस। किसी के पास बाइनोकुलर्स नहीं है तो आपस में बोरो करके भी चल सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट कि शिवानी मैम अगर इस टीम को संतोष भैया के साथ लीड करके सबसे आगे निकले, फिर थोड़ा सा स्पेस किया, फिर हम लोग फॉलो करते। मेरा नाम महेश नेगी है और मैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव ब्रिलिंगी से आता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं क्या कर रहा हूँ तो इट्स मोर लाइक एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, कि अभी भी मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ, कभी जंगलों में, कभी खेतों में, कभी पहाड़ों में, इसलिए रिलैक्स रहने का। सही हिमाचल, आप भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट कि कॉल जो आपको सुनाई दे रही है, एक जो बहुत ही क्लियरली मुझे याद आता है कि मेरा जो इंट्रोडक्शन टू द नेचर वॉज फ्रॉम माई ग्रैनी, माई आपी। तो आई रिमेंबर कि आई वॉज़ वेरी यंग, तो अभी एकदम से बोलते कि बर्फ़ पड़ने वाली है, और वो कहते कि बर्फ़ पड़ने वाली, तो मतलब आई वॉज़ वेरी यंग, मुझे लगा कि कैसे पता लगा आपी को। मौसम ठंडा है बट बर्फ़ के आसार नहीं है, और दैट वाज द टाइम जब इंटरनेट ऐसा अवेलेबल नहीं था कि आप वेदर फोरकास्ट चेक कर लो। सो शी सिंपली सेड कि बर्फ़ पड़ने वाली। इतना अमेजिंग था, और मैं बहुत यंग था और मैंने पूछा कि आप ये कैसे पता करके, मतलब मेरे पूछने से पहले उन्होंने बोला कि पोम्पिया आ गई है। जस्ट थिंक कि पोम्पिया इज़ अ नेम ऑफ द बर्ड। पम यानी बर्फ़, प्या यानी बर्ड करके पोम्पिया, और जो अंग्रेज़ी उसका नाम है इट इज़ प्लेन माउंटेन फिंच। जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने इस जर्नी को और डिटेल में देखा कि हाई एल्टीट्यूड में जब ठंड हो जाता है, यूजली जो पोम्पिया है ये कंडों के आसपास रहता है, कंडों में उड़ रहा है, पर जब वहाँ पर ठंड हो गई है, वो बर्फ़ गिर रही है, तो धीरे धीरे डिसेंट कर रहा है गाँव की तरफ, विच गिव्स द अंडरस्टैंडिंग गाँव में रहने वाले लोगों की, अच्छा बर्फ़ आने वाली है, क्योंकि बिकॉज दिस बर्ड्स केम डाउन। एक्चुअली दैट स्पार्क्ड कि मतलब कितना क्रेजी। आई एम वाइल इवन नाउ आई एम गेटिंग गूज बम्स शेयर करते हुए इस बात को, कि हमारे लोग कितने इंटरकनेक्ट है। बर्ड वॉचिंग मेक्स यू काम, ऑब्जर्वेंट। लार्ज ईयर्ड पाइका भी दिख सकता है। अगर मैं घर में हूँ और मैं एकदम से दौड़ जाऊँ और कोई मेहमान आया तो बोलेंगे क्या हो गया, तो आप ये बोल देंगे एकदम से इसको कोई नई चिड़िया दिख गई है। कुछ दिखेगा तो एकदम बोलेंगे वो देख। तो 86 साल की मेरी दादी और एक 6 साल की मेरी भतीजी, हम सब बर्डिंग कर रहे हैं। इट्स फॉर एवरीवन। मतलब मेरे हिसाब से भाई थोड़ा इंसान सुलझ भी जाता है इन चीज़ों से ना। पता क्यों? क्योंकि आपको शांत रहना सीखना है। पहले तो आपको ऐसे आप बर्ड देख नहीं सकते, आप तब देख पाएंगे अगर आप शांत रहेंगे। तो जो दिमाग में चला होता है ना 24 घंटे, कुछ चला चल ठीक है, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे तो बर्ड निकल जाएगा। फिर आप आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। ये तो बर्डिंग है एक मेडिटेशन टाइप है, मतलब आप शांत रह के आप नेचर को फील कर रहे हैं। वो जो बीच वाले ट्री है, पेड़ पे है ना? बीच वाला अच्छा हाँ, वो ऊपर है। वाइट चिक नट है, देख लो। तो बर्डिंग है जैसे कोशिश करना अपने बर्ड को बिना डिस्टर्ब किए उसको देखना। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, तो जैसे मैं कर रहा था फ्लाइट ट्राई ना बर्ड का, मेरे साथ कोई ऐसे ही चला होता है, भाई क्या क्यों बैठा है यहाँ से काफ़ी देर से। मैं बोलता हूँ मैं फ़्लाइट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको मैं पत्थर मारता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई फिर फ़ायदा क्या। मतलब हमने इस चीज़ को एंजॉय करना है, इसको बिना डिस्टर्ब किए। हमने मतलब इसको थोड़ा ऐसे देखना है क्या कर रहा है, थोड़ा हैबिटेट देखना है, थोड़ा इनके फीचर देखने हैं। अब तो एकदम बड़ा दिख रहा है। हाँ ऐसे लग रहा है इसमें अंडे हैं। हाँ है लग रहा है तो ये भी लिख देते। हाँ, हो भी सकता है अंडे। 21 में मैंने एक फेलोशिप प्रोग्राम किया था, यूकेन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके थ्रू मुझे एक फेलोशिप मिला था, और 1 साल के लिए मुझे एज एजुकेटर बच्चों के साथ काम करना था। एक्चुअली आई स्टार्टेड देयर बर्ड्स के साथ, मतलब पेरेंट्स का कनेक्शन था, अपी का कनेक्शन था, लोकल कॉन्टेक्स्ट में कनेक्शन था, बट मुझे नहीं पता था कि बर्डिंग करके कॉन्सेप्ट होता है। मैं गाँव में कर रहा हूँ पर मुझे पता नहीं है ये इसका भी एक टर्म है। फ्रॉम दैट फेलोशिप आई बॉट माई फर्स्ट बाइनोकुलर फॉर माई सेल्फ, और वो बहुत कूल था ब्रो, कि मैं बहुत यंग एज से ना बाइनोकुलर से देखना चाहता था। मैं टीवी में देखता था बाइनोकुलर से दिखता है, और ऐसा था एक मतलब एक यंग बच्चा जिसको मतलब दूरबीन से देखना है। उधर देखना है।
और स्कूल जब हम गांव से पैदल स्कूल जाते थे तो वहाँ पर कुछ सरदार जो होते थे वो शॉप लगाते थे बड़ी, तो वो भैया वो के पास ना बाइनोकुलर्स रखे होते थे 1200 पे, पर 1200 वॉज टू मच स्कूल टाइम में, कहाँ से खरीदता है एक बच्चा, पर देख मतलब मन करता था एक बार दिखा दे यार करके। तो जब मैंने फेलोशिप किया तब मैंने वहाँ जाके दोस्तों के बाइनोकुलर्स से देखा, और फिर फेलोशिप का जब पैसा मिला तो पहला ही चीज़ मैंने बाइनोकुलर्स खरीदा अपने लिए। और पता है उसके बाद क्या किया मैंने खुद, मैं अभी भी इतना अच्छा लग रहा है बोलते हुए कि बाइनोकुलर से पहले खुद देखा, फिर जिन बच्चों के साथ मैं सेशन करता था मतलब बाइनोकुलर से देखो। पेड़ के ऊपर शायद नेस्ट लग रहा है ना? हाँ नेस्ट नेस्ट ही है ना? तो यार लोकल डायरेक्ट में ना वो ऐसे बोलते कि चूटीस मतलब उसके बच्चे का जो है ना नाम होता है ना, वो गुम हो गई होती है, तो उसका जो है टोन निकलता है चूटी चुकू कहीं, मतलब वो गुम हो गई है, चूटी चुकू कहीं मतलब उसको बुला के लाओ, कोई कहीं से ढूंढ के ले आओ, इस तरह का टोन मतलब आता है। कुछ वर्ड्स भी कुछ अलग से ही करते हैं ना। हाँ। तो मतलब मुझे लग रहा है कि हर एक एरिया में कुछ ना कुछ मतलब कहानी जोड़ा हुआ है इसमें। बिल्कुल। कौन सा अच्छा है ना? अच्छा जैसा नाम दे सकते, बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया आपने। एक हमने है ना? कौन सा क्या आप शर्माना नहीं है? क्यों शर्माना? हम लोगों से किसी को शर्माने का हमने कहा ना, आज यहाँ कोई आपको नंबर नहीं देगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? कुछ सही गलत नहीं है, जो दिल में आए पूछो और बोलो भी, ठीक है? क्या बोला आपने? जो ही चीज़ है बिल्कुल दे सकते हैं, जो भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गेम करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो ऐसा करेंगे कि हो सकता है कि एक ऐसा गेम खेलेंगे कि उसमें निकुंज का सर होगा, ठीक है ना, और सूजल का पैर होगा, इस तरह का करेंगे कोई ड्राइंग, ठीक है? हम आपको ऐसे, आपको आंख बंद करके 2 चुनने हैं हर स्कूल को, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, नया पक्षी बनाना है जो इन दोनों से मिलता हुआ हो या कॉम्बिनेशन हो। एक ड्राइंग बुक देंगे, कलर्स हैं, पेंसिल्स भी हैं, आज इरेजर है, कलर पेंसिल्स है, क्रेयॉन्स है, ठीक है? जितना मज़ेदार बना सकते हो बनाओ। इसका मैं पेट लगा दूंगा, इसका गर्दन लगा दूंगा। गर्दन से ऊपर किसी और का होगा। और फिर जब आप अपना पक्षी बनाते हो तो उसके लिए एक नाम भी सोचिएगा, ये कौन सा पक्षी है और ये कैसा क्या करता होगा, क्या खासियत होगी उसकी, ठीक है? उसके लिए हम आपको पूरा समय देंगे, 1 घंटे का समय ले सकते हो आप, ठीक है? इसको बोलते हैं टेलर बर्ड, कॉमन टेलर बर्ड, दर्जी पक्षी। इसको क्यों बोलते हैं पता? ये नेस्ट को वो करता है। हाँ, ये देखो, ये जस्ट सिलाता है। आप लोगों को पता लगे ना कैसे करना है। तो दूसरे का है, इसके नीचे दूसरा है ना, उसको करने दो जो कलर करना है, इसी को कंप्लीट करो कर दो कोई बात। इसका नेक्स्ट वर्जन बनाऊंगा मैं। हाँ, रिक्शा का लग रहा है। ये ना उल्लू प्लस जामुनी जल मुर्गा का कॉम्बिनेशन है। तो क्या है इसका नाम? जामुनी खूसट पक्षी। क्या जामुनी खूसट पक्षी। क्यों खुसट? इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है। अच्छा, गुस्सा कर रहा है? हाँ। अच्छा, और वो दूसरा क्या है? ये दूधराज प्लस दयाल पक्षी का है। इसको क्या नाम दिया आपने? दूधदयाल पक्षी। दूधदयाल, अच्छा, क्योंकि ये क्यूट है। क्यूट है। आपने वो पल्प निकाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मशीन में जाता है। नागिन देवी स्वयं सहायता समूह सुधारण, हाँ जी, डीएवी स्कूल के साथ। ये आटे का मोमो है जी, ये कोदा का मोमो, ये चुल्ली की चटनी, ये चुल्ली का जूस।
सबसे पहले तो किन्नौर बर्ड फेस्टिवल हमने जो प्लान किया, हमने इसको इंटेंशनली इसको थोड़ा आउटडोर में किया। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, हम उनको रेजिडेंशियल प्रोग्राम की तरह है कि उनको 3 दिन यहाँ बैठना होगा, और जो मॉड्यूल जो वर्कशॉप्स हमने प्लान किए उसमें उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। सुबह से लेकर शाम तक हमने वर्कशॉप को इस तरह से डिज़ाइन किए कि दे फील कि दे आर द पार्ट ऑफ एवरीथिंग, दे आर इन्जॉइंग इट। ऐसा नहीं लगे कि कोई क्लास हो रहा है। हम इसको नहीं चाहते थे कि हम इसको किसी कंक्रीट की एक बिल्डिंग में करें। तब ही पता चलेगा। सो लाइक आई सेड कि बिकॉज इवन मतलब मैं भी बहुत सारे बर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे द वे आई रिमेंबर थिंग इज़ कि उनका इकोलॉजिकल फंक्शन, उनके इकोलॉजिकली वो क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू प्लांट द सीड नाउ। आई थिंक अगर हम बर्डिंग को एक हॉबी की तरह लोगों की लाइफ में लेके आए और थोड़ा सा चेरिश करने के लिए एक रीज़न दे लोगों को, तो पीपल विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड। मे बी इट विल टेक 10 years फ्रॉम हियर करके, बट इट विल स्पार्क एनी डायलॉग। आई डोंट नो नाउ, बट आई जस्ट वांट टू बी सैड कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है करके। जो है मैं उसको चेरिश करते हुए आई विल डू समथिंग फॉर माई प्लेस, फॉर माई पीपल करके। मैं पहाड़ को देख के रोते हुए नहीं रह सकता हूँ, या मेरे लोग। वी हैव टू डू समथिंग। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग आई कैन शेयर। नहीं ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ जैसे इस तरीके के एरिया में आते हैं, तो एक तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ओके ठीक है, यहाँ पे एक वाटर सोर्स है, तो यानी कि जो चिड़िया पानी में से इंसेक्ट्स ढूंढती हैं, सो वी कैन फाइंड सम ऑफ दोज बर्ड्स। ये सब जो है कौन सा जीनस है? हाँ, चुल्ली का। और वो ठीक है, प्रूनस ही है ना, डेमी का। चलिए फिर। तो रफली 51% से ज़्यादा हमारी डाइवर्सिटी सिर्फ हिमाचल में मिलती है। मीन्स हिमाचल की हर झाड़ी में कोई ना कोई एक्टिविटी है, हर झाड़ी में पक्षी या बटरफ्लाई या कुछ ना कुछ है ना। उसको हमने सिस्टेमेटिक उसकी डॉक्यूमेंटेशन में गैप्स हैं, उसको फिल इन करना है ना, उसको इको टूरिज़्म से जोड़ना है, उसको सीखना है हमने कैसे करना है। तो इस फेस्टिवल का एक जो कोर अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ बिल्डिंग यूथ फ्रॉम किन्नौर टू नो बर्ड्स एंड बी अ नेचर गाइड, प्रमोट द आइडिया ऑफ स्लो टूरिज़्म करके। तो इस फेस्टिवल में हम दिन को वर्कशॉप्स प्लान किया है कि यंग लोगों को हम नेचर गाइड की तरह ट्रेन करें। इनक्रेडिबल नंबर ऑफ रिसोर्स पर्सन्स को हमने कांटेक्ट किया है अलग अलग स्पेस, एंड दे आर विलिंग टू कम, दे आर कमिंग बाय देमसेल्फ। सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद ही सीखेंगे। पनीर। ये जो उसका टेल है। Hi, I am Malrushi Bhattacharya and I am a project scientist with ZSL Edge and the Habitat Trust, working on vulture conservation in Himachal Pradesh. So I have been to all the parts of Himachal, but this was the first time I am visiting Kinnauр. I felt wonderful because the way this festival has been conducted with nature and the artifacts been made with nature. Also the way people wanted to observe nature and birds, that was very beautiful. We interacted a lot, and yesterday we saw a lot of birds nearby only to this area. So that is the most beautiful part, where you are doing the bird festival and you are seeing birds in lecture. While you are giving your lecture, you can hear bird calls. That is wonderful. In general, I have not been into a particular day or a month of a year that I got my interest. It was initially a slow process where my parents and my schooling, everything was together. It was also painting that got interested me, because birds, if you paint them, you can always remember them. So painting is a very beautiful thing if you want to know more about birds. The idea was mine, but the execution was from a friend of mine, which is just one. How? You should practice on that. It is our government. सत्तू मैं बहुत पसंद करता हूँ।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 2 साल से हमारे को छोटे छोटे इवेंट्स करने में सपोर्ट कर रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि राइट वे एडमिनिस्ट्रेशन अगर आए तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, बहुत बाकी ये टूरिस्ट अभी रास्ते में हमसे लिफ्ट लेके आए। चीज़ें ऑटो पायलट पे चलना शुरू करें। आई रिमेंबर कि माय फ्रेंड प्रमिति एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि यार कुछ तो करना है। तो मैंने उनको कहा था कि यार एक इवेंट प्लान कर रहे हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है फॉर मल्टीपल रीज़न। कभी फंड है, कभी रिसोर्स का चैलेंज है, कभी खुद को भी लगता है कि वी आर टू मच ऑक्यूपाइड, कि अपनी पर्सनल लाइफ भी चल रही है। बट दिस ईयर वी थॉट कि नो ब्रो, अब तो करना पड़ेगा करके, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन। एंड थैंकफुली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिव अस दैट बैकअप फॉर बीइंग द मेन फंडर फॉर द इवेंट करके। NCF jump in. We have a connection because of our previous work. So you never know where this can go, but the start is important. So I hope this initiative gets nurtured by local tourism community also, and it will lead to a sustainable wave of slow tourism in upcoming years. And आज से अगर 20 साल बाद हम वापस मुड़ के देखें तो we can say कि this was एक मील का पत्थर था ये इवेंट इन environment based sensitivity of our younger generation as well as our tourism stakeholders. And it's good that ki after getting into this world, thanks to all of you, means जब भी कभी बाहर जाते हो तो आई थिंक वी ट्राई टू रिमेन साइलेंट। हमको थोड़ी सी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, जो जिनको कोई आइडिया नहीं है क्या बात कर रहे हैं ये। दैट्स आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल है कि आई फील कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, आई फील गुड कि आई गॉट टू एंटर दिस वर्ल्ड। एंड जो भी है हमारे सदियों पुराने जो डायनासोर्स के वंशज हैं, स्टिल वी आर एबल टू सी देम, एक्सपीरियंस देम एंड लेट अस अप्रिशिएट देयर रोल इन द बायोडाइवर्सिटी। और अगर आप हमारे बर्ड फेस्टिवल के लोगों को देखेंगे तो दो वी हैव रेस्टेंट अपॉन की हाईलाइटेड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज है, वी स्टिल चूज अ कॉमन बर्ड रूफोस नेम्ड इट एज आवर बर्ड फेस्टिवल लोगो बिकॉज इट्स फेस्टिवल फॉर द लोकल पीपल, इट्स फेस्टिवल फॉर द नेटिव बर्ड्स करके। इट डजंट मीन कि बाहर से अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है या कोई लोकल बंदा नहीं आ रहा तो ये फेस्टिवल उसके लिए नहीं है करके। बट आवर कोर ऑडियंस वाज इज़ लोकल पीपल, कि लोकल लोगों को ही दिखे सबसे पहले कि सो वी इंटेंशनली चूज़ दैट बर्ड, ताकि एटलीस्ट लोग अरे रिलेट कर पाए, अरे ये तो हमारे बैकयार्ड में होता है यार, हम न्यूज़ा निकाल रहे थे, बड़ा आता है न्यूज़ा खाता, बिकॉज स्टोरी है। एक लीज कंसर्न बर्ड जिसको आप इग्नोर करते थे, दैट इज़ आवर हीरो। इनक्रेडिबल नंबर ऑफ अस पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग, हमको खुद को नहीं पता लग रहा है। फेस्टिवल के बाद भी बहुत लोगों को पता नहीं लगा कि किन किन लोगों ने इस फेस्टिवल को पॉसिबल किया है। बिठा के दादी अम्मा, हाँ आपसे तो मिल सकते हैं, आ जाओ फोटो खींचते हैं। हाँ मेरी अम्मा, ठीक है, इसको ऐसे रखना। पीहर के उन मीठे से बागानों में मोलिंग प्याज मिश्री घोल जाती, देवदार की मखमली ऊंची डाल पर रितोष प्याज हौले से पंख पसारती। हल चलता जब खेत खलिहानों में बैलों के कंधों पर गौरैया उतर आती। लकड़ियों का भारी भरकम बोझ भी टकटकी प्याज की टकटक से घट जाती। गूंजती जब कुप्पू की मधुर तान थके मन में श्रम का हौसला दे जाती। But offers no grip. A changing climate
is affecting life in mountains across the world. Late winter. The average temperature here is rising a degree every decade. प्यामनीमा जो संसार हालानी तो प्यामनीमा जो संसार हालानी तो जो संसार हालानी तो संसारो सोमाला आजो जो संसार हालानी तो संसारो सोमाला आजो हाला जो सोमा जो सोमरंग तीथरानंग कुफुमा भाषा तो आप सब इतने दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे हमको आप लोगों ने इतना साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस फेस्टिवल की ये आज आखिरी रात है और फेस्टिवल अभी अंत नहीं हुआ है, तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है किन्नौर के अंदर ना, कि जो आपका कम्युनिटी है, जो आपका समाज है, वो आपको मतलब किस हद तक सपोर्ट करता है। अभी मैं एक मज़ेदार चीज़ अभी की शेयर करता हूँ। तो जब अभी यहाँ से नीचे आ रहे थे तो जिस वेन्यू को देखकर हमें से खुश हो रहे थे, जंगल सा वाइब है। अभी बोल रहे थे यार जंगल बन गया है, यहाँ मैं बिजाई करती थी किसी टाइम पे तो उनका वो एक अपना रिलेशन है इस लैंड के साथ और मेरा एक अलग रिलेशन है इस लैंड के साथ। मेरे मम्मी का, मेरे फादर का एक अलग रिलेशन है और मेरे आने वाले जनरेशन का एक अलग रिलेशन रहेगा इस लैंड के साथ। मैं सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं दिल से उनको थैंक यू करता हूँ। जो हमारा मेस डिपार्टमेंट है, जो जसवंत के अंडर हमारी जो वॉलंटियर्स की एक प्यारी टीम है, जो भी सारा सेटअप हुआ है ये सब लोगों ने पहली बार किया है। मतलब ये ज़मीन, ये जंगल, ये नदी, ये आप, ये पानी, सबको थैंक्स है वो कि ये बर्ड फेस्टिवल हो रहा है। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को आने के लिए। मैंने इसको इंस्टाग्राम पे अभी रिलीज़ किया है, उस पर मैंने इसका नाम रखा है फोक फ्लॉइड। फोक फ्लॉइड बेसिकली मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ फोक और पिंक फ्लॉइड से। तो मेरा जो जितने भी मैं गाने गाता हूँ, लाइक मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, ना कुछ हूँ। आप सबकी तरह सब काम करते हैं, कोई भाई जी फोटोग्राफी करते हैं, गार्ड साहब है, सब अपने अपने उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं भी वैसे कुछ काम करता हूँ। तो बस मुझे उतना ही रहना है, उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, बस मुझे काम करना है। प्लेटफॉर्म ताकि अगर छंगचुंग नहीं माता मैं प्लेटफॉर्म वो भी लिख दो नु अक्सर सीधा मिक्स है। अच्छा जगह नीचे अभी जो हम दादा हूं खुल भी नहीं रहे, ये खुल ही नहीं रहे, थोड़ा आ गया हो तो खुल ही नहीं रहा उतना ही नहीं। ये छोटा वाला ना, हाँ ऐसे को खड़ा करना है तो फिर हमारे को कितना चाहिए पता है? लगभग 6 फुट आराम से जाते जाते, और वहाँ पे भीड़ भी नहीं होगा उस जगह में। ठीक है, अब यहाँ से अंदर चले गए। व्हीकल जी आप खुद भी जी, बंदे भी जी, वो कैसे कैसे डालना है क्या वो देखेंगे फिर। अगर थोड़े ग्रीन बैकग्राउंड में डाले ना, वो कैसा लगेगा? पहले ले रहा था एक वाला ऊपर देना, वो वाला आगे दिख रहा। महेश भाई ने एक बार मुझे जो है ऐसे कैजुअली फ़ोन करके बोला, वेद भाई बर्डिंग करने चलना है, थोड़ा सा हम इंजॉय करेंगे। मैं क्या ठीक है, देखते हैं कैसा होता है।
बातचीत करते हुए महेश भाई बता रहे थे कि किसी ने उनसे ब्राउन डीपर के बारे में बताया, तो वो ब्राउन डीपर के बारे में मुझे जो है थोड़ा सा एलाबरेट कर रहे थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे, देख रहे थे हम मल्लाड को, और अचानक ही मुझे जो है नीचे करचम पुल के नीचे जो है एक फ्रेश वाटर के पास जो है एक बर्ड ऐसा नज़र आया कि जो बिल्कुल वैसे ही हरकतें कर रहा था जैसे महेश भाई बता रहे थे। तो मैंने उनको बोला, महेश भाई देखो कहीं ये वही तो नहीं, और वो सच में वही निकला, और वो स्पीशी था ब्राउन डीपर, और ब्राउन डीपर हमेशा फ्रेश वाटर के पास रहता है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ से मेरे अंदर मतलब एक मुझे ऐसा अमेजिंग सा फील हुआ कि जो हम बात करें वो हमको दिख रहा है, और नेचर हमारे कितने करीब है। तो जब बर्डिंग करना स्टार्ट किया तो ऑब्जर्वेशन स्किल जो है ना अपने आप ही जो इम्प्रूव होना शुरू किया। तो पहले हम जिस चीज़ को इग्नोर करते थे, ये बर्ड्स के जितने भी साउंड हमको थोड़े थोड़े सुनाई दे रहे थे, हम इग्नोर करते थे। तो बर्डिंग करने की वजह से हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल जो है ना बहुत शार्प होने लग गया, और धीरे धीरे जो है मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि मैं ढूंढने जाता नहीं हूँ, बर्ड्स खुद जो है मुझे ढूंढते हुए आ रहे। ऐसा मुझे पर्सनली फील होने लग गया। मेरे लाइफ में बर्डिंग से एक और चेंज आया, और वो था बर्डिंग ने जो है मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और बहुत फ्रेश। आज के समय में बहुत लोग, हम भी कामों में इतने उलझे हैं कि हम बहुत जैसे सोच में डूबे रहते हैं, तो हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। तो वो ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद जो है हमारी जो सोच, हम बिना वजह के जो सोचते रहते थे ना, जिससे धीरे धीरे मेंटल इलनेस होने लग जाता है, तो वो जो है धीरे धीरे जो है ठीक होने लग गया। ये फ्रेम कितने में चाहिए फिर लगभग हमारे को? 6 फुट का चाहिए क्यों? 8 फुट आ रहा है ना, तो हमारे को ये 2 फुट काटने के लगभग 6 फुट काटने के। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जैसे ये जो स्पेस है ना एम्प्टी स्पेस है, अगर यहाँ हम वो चिड़िया लटका रहे तब तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। विजन महेश का था, हम उसको इमेजिन कर रहे थे, बट जैसे हम इमेजिन कर रहे थे ना उससे बिल्कुल ही डिफरेंट ये सब रहा। कि हमको जो है, जैसे कि मैं अगर इस फ्रेम की बात करूँ तो ये मेरा विज़न नहीं, महेश का एक विज़न है कि ऐसा फ्रेम होगा जो कि नेचर से रिलेटेड चीज़ों से बना होगा, और उसको जो है बनाएंगे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग बनाएंगे। ऐसा कुछ बर्ड बन सकता है मैंने कभी नहीं सोचा था, वो विज़न जो है हमारे अंदर नहीं था, बट उसके विज़न को जो फुलफ़िल किया है सब ने, उसको देख के जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं कुछ टाइम से ट्रैवल कर रहा था, मैं 2-3-4 सालों से ट्रैवल कर रहा था काफ़ी जगहों पे। तो मुझे वुड और जो ये अपना स्टोन है, ट्रेडिशनल जो घर बनाते हैं हम, वो भी जो काटकुनी स्टाइल में हम जो यहाँ पे बनाते हैं, उसी को देखते हुए मुझे भी ये मतलब बहुत ही अट्रैक्ट करता है ये पत्थर और जो वुड वाला चीज़ है ना। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। अगर जो हम सोच रहे हैं उसको सिर्फ खाली सोच तक ही ना रखें, उसको हम एग्जीक्यूट करें इन फ्यूचर। बट मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो यहाँ पे हमारी जो टीम थी वो मतलब बहुत ही मतलब क्रेज़ी टीम थी, वो बहुत ही अच्छा टीम था, जो जिसमें कि हमारे साथ जो जुड़े थे उसमें लड़कियाँ भी थे, लड़की भी थे, और हमारे साथ एक अचो भी थे जो एक्स आर्मी के थे। तो मतलब ये जो एक कलेक्टिव काम हुआ है उसका जो एक एक्सपीरियंस है, वो लोग तो कोई मतलब इस बैकग्राउंड से नहीं थे, बट जो उनके साथ जो क्रिएटिविटी था, उनका जो क्रिएटिविटी जो उन्होंने किया है वो मतलब अलग नेक्स्ट लेवल था, अलग थी उनका एक्सपीरियंस, और उनका जो मतलब शुरुआत में जो वो सोच रहे थे लास्ट तक जो एक उनका जो एक प्रोसेस चल रहा था, तो लग रहा था उनके काम में देख के लग रहा था कि वो उनका प्रोग्रेस नज़र आ रहा था उसमें। I see this wonderful peaks behind me, and this actually attracts a lot of, I think, people to come to just see the landscape and then watch birds. Kinnaur Bird Festival can actually develop into a very big festival if it generates more people, more crowd from local areas, and of course local traditional knowledge. Like
what was the most important story of there, like anything bird related stories from local, or how this bird calls have related to these people. So this festival, I think it will grow more in the upcoming years, and this year it was really, really beautifully made. With these peaks and the birds together, it was really wonderful. मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब कि मुझे ये पता चला है कि हम मतलब कि बहाना नहीं मार सकते, जैसे कि हमें रिसोर्सेज का, जैसे हम कह रहे थे ना कि रिसोर्सेज है नहीं, पर हम अगर चाहत है ना अंदर से तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हमने रिसोर्सेज भी नेचुरल उससे बनाया है, और बाकी मैंने टीम वर्क ये सब कुछ सीखा है। एक्सपीरियंस तो अच्छा था, ऐसी लाइफ में पहली बार करा है और अच्छा था एक्सपीरियंस। बर्ड्स देखे अलग अलग टाइप के, उनके नाम सुने और एक्टिविटीज़ भी करी बहुत सारी यहाँ पर आके। यहाँ के जंगल, पेड़ पौधे, ये खुला आसमान, बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो आसमान है ना, जितना खुला दिखता है ना, वो स्वर्ग की तरह होते। तो ये प्लेस जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। खुला आसमान है, बर्फ़ की चादर लगी हुई पहाड़े हैं, और ये पेड़ पौधे, ये ताज़ी हवा, इसकी खुशबू, ये सब हम जब महसूस करें ना, तो हम एकदम से ऐसा लग रहा है कि हम सब एक ही फैमिली बन चुके हैं। तो अभी मेरे लिए ये सारा जर्नी जो है ना बहुत ही अमेजिंग रहा। थोड़ा सा मैं काम वगैरह में बिजी रहा, बट फिर भी मुझे जो है जितना वक्त मुझे मिला ना, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं इन पर्सन को नहीं जानता हूँ या किसी को नहीं पहचानता हूँ। सब एक जैसे चेहरे नज़र आ रहे थे, क्योंकि सब खुश थे, सबके चेहरे में एक एक्साइटमेंट, खुशी वो नज़र आई। तो ये चीज़ बर्ड फेस्टिवल का सबसे अमेजिंग पार्ट लगा मुझे। और आपको कैसे फील हो रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है यार, सीरियसली अच्छा लग रहा है कि जो सपना देखते थे कभी करने का, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अमेजिंग यही है ब्रो है कि मतलब मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि सपना देखना बड़ा ज़रूरी है करके। तो मतलब देखो ना, 2-3 साल पहले सोचते थे करेंगे करके, आज कर रहे हैं, 2-3 दिन बाद हो जाएगा वाला लग रहा है करके। वो अमेजिंग है भाई। तेज करना है, ओए चक्कर आ रहा है।